कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों को लेकर स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। कुमाऊं में तो स्क्रीनिंग कमेटी के आगे दावेदारों की लंबी फौज हाजिर हुई। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये है हल्द्वानी का महानगर कांग्रेस का दफ्तर, स्वराज आश्रम, और ये भीड़ है टिकट पाने के लिए आए दावेदारों की। कुमाऊं की 15 विधानसभाओं से आए कांग्रेस के दावेदारों ने अपनी दावेदारी का आधार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखा। दावेदार एक एक कर आते रहे और जीत का दावा करते हुए जाते रहे। मैंने किच्छा विधानसभा से आवेदन किया है। 4 बार ऑलरेडी मैं किच्छा से विधायक रह चुका हूँ और मैंने अपनी बात कही है कि मैं काम कर चुका हूँ। 60% 70% मैं कॉन्स्टिट्यूंसी घूम चुका हूँ डोर टू डोर। मैं इसे चुनौती न मानकर एक अवसर मान रहा हूँ, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी आज मुख्यमंत्री हैं 6 महीने से, और उससे पहले 9.5 साल खटीमा के विधायक रहे। उन 9.5 सालों में खटीमा के लिए उनका क्या योगदान रहा। ये पहला मौका है जब स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीनिंग के लिए राजधानी देहरादून से बाहर निकलकर राज्य के दूसरे हिस्सों में पहुंच रही है। स्क्रीनिंग कमेटी का दावा है कि वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप देगी, जिससे समय रहते टिकट का फैसला हो सके। मुझे खुशी है कि सभी विधानसभा क्षेत्र में एक उत्साह का माहौल है और बहुत अच्छे उम्मीदवार, समतोल, मजबूत और निश्चित रूप से जनता में लोकप्रिय ऐसे उम्मीदवारों के साथ में साक्षात्कार हमने किया, और इसके बारे में पूर्ण जानकारी, डिटेल रिपोर्ट सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। खास बात यह है कि हर विधानसभा में कांग्रेस में टिकट को लेकर मारामारी देखी जा रही है। कैंडिडेट्स की इतनी संख्या देखकर स्क्रीनिंग कमेटी भी हैरान है, क्योंकि इस भीड़ से सही कैंडिडेट का सिलेक्शन करना अपने आप में चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। 2022 का चुनावी रण जीतने के लिए अब किसानों के जरिए सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ से किसान विजय समारोह का आगाज कर दिया है। मौका भले ही किसान विजय समारोह का हो, लेकिन मंच पर सभी कांग्रेसी दिग्गजों की मौजूदगी बहुत कुछ कह रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के रण को जीतने के लिए अब किसानों पर फोकस किया है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद कांग्रेस किसी भी कीमत पर इसका श्रेय बीजेपी को नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि किसान विजय समारोह के आगाज में उत्तराखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। ये अभूतपूर्व रैली है। सारा पिथौरागढ़ उमड़ घुमड़ करके ये घोषित कर रहा है कि हमको इस बार कांग्रेस को लाना है। 2022 की जीत की घोषणा कर रहा है पिथौरागढ़, मूनाकोट, डीडीहार सब घोषणा कर रहे हैं। ये संकेत है इस बात का कि कांग्रेस सदैव किसानों का सम्मान करने का काम करती रही है, और पूर्व में जब हमारी सरकार रही सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में हमने 72,000 करोड़ का पैकेज देकर के देश के किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव में हार के बाद न चाहते हुए बीजेपी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया। अब कांग्रेस किसानों को आगाह कर रही है। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी फिर कृषि कानूनों को वापस ला सकती है। यही नहीं, इस मौके को कांग्रेस ने सभी गुटों की एकता के रूप में दिखाने की भरसक कोशिश भी की। और निश्चित रूप से एक माहौल दिख रहा है, वातावरण दिख रहा है और एक जोश दिखाई दे रहा है, ऊर्जा दिखाई दे रही है। लेकिन चुनावों की आसन्न हार को देखते हुए और उपचुनाव में जो सशक्त बीजेपी को मिली हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान में, उससे उन्होंने उन कानूनों को वापस लिया। किसान विजय समारोह में जुटी भीड़ ने कांग्रेसी नेताओं को गदगद जरूर कर दिया। ये बात अलग है कि ये भीड़ वोट में बदलती है या फिर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।